नमस्कार दोस्तों, बी द चेंज के इस नए झंझनाते एपिसोड में आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आइए नज़र डालते हैं देश के उस परिवार पर जिसे नेहरू गांधी परिवार कहते हैं और जिस परिवार ने देश को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी अपने बाप की जागीर ही समझा है। शब्द थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या करें, मन इतना व्यथित रहता है इस परिवार का नाम सुनते ही कि इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता कि इनके लिए क्या उपयोग करें। आप देखिए ना, चौक चौराहे, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, एयरपोर्ट, खेल के अवार्ड, स्टेडियम, कुछ भी आप देख लीजिए, सारा कुछ जैसे कि इनके अलावा पूरे देश में ना किसी ने कुछ किया था, ना किसी ने कुछ किया है और ना ही कोई करेगा। जो चालें इनकी रही हैं, जो लक्षण इनके रहे हैं, इन्होंने पूरे देश को अपनी बपौती समझ करके गली मोहल्ले, विश्वविद्यालय, सबका नाम इन्होंने राजीव, नेहरू, इंदिरा, अलावे इसके इनको कोई और समझ में नहीं आया। कोई और महान विभूतियाँ जैसे इस देश में पैदा ही नहीं हुई। इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आइए मिलते हैं इस कड़ी में सबसे पहले महान विभूति नेहरू जी, जिन्हें हम प्यार से आज तक समझते थे कि ये चाचा हैं, बच्चों के प्यारे चाचा। लेकिन ये चाचा बनकर के इन्होंने देश के साथ क्या किया वो किसी से छिपा नहीं है। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते देश का विभाजन किया। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कश्मीर जैसे मुद्दे को जीवित रखा, बल्कि उसको भारत के लिए कोड बना के रख दिया। वो तो भला है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 370 वहाँ से हटा दी और अब कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा आधिकारिक रूप से भी हो चुका है। अन्यथा इन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी कि कश्मीर हमेशा विवादास्पद ही रहता। ये इतने महान व्यक्ति थे कि इन्होंने जीते जी प्रधानमंत्री रहते खुद को भारत रत्न की उपाधि दे दी, जिससे कि आने वाले समय में कोई झंझट ही ना हो। क्या करना है, भारत रत्न भी तो इनके पिताजी का ही था, इनकी बपौती थी, दे दिया। आइए नज़र डालते हैं इनके नाम पर भारत में क्या क्या संस्थान हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं। आप देखिए, गौर करिएगा, काउंट तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने हैं कि आप थक जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को भी हम एक लिमिटेड समय तक के लिए ही रख रहे हैं, क्योंकि आप थक जाएंगे, वाकई थक जाएंगे। फिर भी कोशिश करिएगा पॉज करके आप देखने की कि इन्होंने कहाँ तक ये गए हैं और इनके नाम पर क्या क्या हुआ है। देखिए, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय की लिस्ट। अभी देखिए, ये बहुत सारी स्लाइड्स आएंगी। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर या जितने भी और भी साहित्यकार हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद्र, जितने भी हुए हैं, सारी आत्माएं इन्हीं के अंदर घुस गई थी। इतने सारे विद्यालय के नाम इनके नाम पर, जवाहर नवोदय विद्यालय, सॉरी। और देखिए कितनी कितनी महान विभूतियाँ इन विद्यालयों से निकल रही हैं। कभी आपको सुनाई दिया है? देखिए, लिस्ट है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है, होगी भी नहीं, आप देखते जाएंगे लेकिन लिस्ट नहीं ख़त्म होगी। ऐसे ही एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है JNU, जिसे हम सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आपको पता है इस विश्वविद्यालय का प्रमुख कोर्स क्या है? भारत कैसे तोड़ें, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कैसे भगवान राम को कैसे न माना जाए, भगवान के अस्तित्व को कैसे नकारा जाए, ये सब इस विश्वविद्यालय के प्रमुख कोर्स हैं। और इसकी महान विभूतियाँ हैं कन्हैया लाल, शर्जील इस्लाम, इस तरह के लोग जो हैं, जो चिकन नेक की बात करते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, वो चिकन नेक हैं। ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ हैं इस विश्वविद्यालय की। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बेसिक रहा होगा। तो नाम का बहुत असर पड़ता है, आप ये भी सोचिए, ये भी देखिए। देखिए कितनी मज़ेदार बात है ना, जो लोग खुद नमूने थे, नमूने हैं और शायद आजीवन नमूने ही रहेंगे, उनके नाम पे म्यूजियम है। इससे बड़ा और क्या आपको उदाहरण मिलेगा, बताइए। देखिए एक और मज़ेदार बात, जिनके ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ बच्चों के पार्क को भी हथिया ले रहे हैं, जबरन कब्जा ले रहे हैं, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बना ले रहे हैं, जो देश के सबसे बड़े किसान होने का दावा कर रहे हैं। इनके ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ है वो, और इन्हीं के नाम पे देखिए पार्क भी हैं। जाने कितने पार्क हैं, आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, बड़े बड़े पार्क हैं। क्या कहा जाए, बताए ना आपसे कि बोलते बोलते थक जाएंगे लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी।
गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, स्पोर्ट्स, ओहो स्पोर्ट्स, ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े खिलाड़ी कि इन्होंने अपने देश के लोगों के साथ खेला, हिंदुओं के साथ खेला, और सबसे बड़ा खेल तो खेला लेडी माउंटबेटन के साथ। ब्रिटिश को पता भी नहीं चला कि उनके साथ कितना बड़ा खेल हो गया, और ये खेल गए हमारे चाचा। तो ऐसा नहीं है कि चचा में क्वालिटी नहीं थी, बस ये है कि उस क्वालिटी का इन्होंने दुरुपयोग किया, अपने लिए सदुपयोग किया। देखिए ना, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ गए, बहुमत मिला था पटेल को, और गांधी जी से कह करके इन्होंने पटेल को दरकिनार किया, खुद बैठ गए। बड़ी बड़ी महिमा है, बड़ी बड़ी बातें हैं, आगे भी देखते जाइए क्या क्या होता है। ये देखिए, ये आ गए स्टेडियम्स, हाँ वही बताए ना आपको, बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे ये। अब देखिए चौक चौराहे और चच्चा, एक्चुअली गलती हम लोगों से हुई है, हम लोगों को इन्हें, इस पूरे परिवार को चौराहे पर ला देना चाहिए था, लेकिन गलती क्या की हम लोगों ने कि हम लोगों ने अलाउ किया कि ये चौराहे को अपने नाम कर सकें, और वही किया इन्होंने। आप देखिए लिस्ट पढ़िए, एशिया का सबसे बड़ा जो सर्कल है चौराहा है जवाहर सर्कल जयपुर में। इस तरह जाने कितने उदाहरण हैं, जवाहर जवाहर, नेहरू नेहरू, अलावे इसके आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। केवल और केवल यही लोग भरे हुए हैं, इन्होंने जैसे अतिक्रमण कर रखा है, सबसे बड़े अतिक्रमणकारी तो यही है। आइए मिलते हैं इस लिस्ट की दूसरी विलक्षण प्रतिभा से, जिनका नाम इंदिरा गांधी है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने किया। सन 71 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटा दी इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, और बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से, एक नए राष्ट्र का सृजन किया। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये कितनी महत्वाकांक्षी थी ये किसी से छिपा नहीं है। इनका अपने पुत्र संजय गांधी से कितना प्यार था ये किसी से छिपा नहीं है, और भी इनके बहुत सारे किस्से हैं, हर किसी को यहाँ समेट पाना संभव नहीं है। इनकी सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया था वो किया था सन 75 में, जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। क्यों लगाई थी ये शायद आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। आइए एक नज़र डालते हैं इनके नाम पर भी अवार्ड, प्राइज और कंपटीशन पर क्या क्या है। आप देखिए, आप पढ़िए, खुद ही समझिए कि हाँ ये किस लायक थे और हमने किस लायक इनको या कहाँ पर बिठा दिया। देखिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, शायद इसी फॉर्मूले पर ये लोग या ये परिवार कह लीजिए चलता था, चलता है, और आगे भी जब तक ये रहेगा तब तक चलता ही रहेगा। देखिए कितने सारे इवेंट वेन्यूज इनके नाम पर, ये ना सर्वव्यापी, खुद को सर्वव्यापी, इनका बस चले तो ये शायद अश्वत्थामा को भी पीछे कर दे, ये बोले ना तुम नहीं, मैं भटकूंगा। देखिए कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं इनके नाम पे, और इनके हॉस्पिटल की खास बात बताएं आपको क्या है, इनके हॉस्पिटल्स में ना इमरजेंसी की डिग्री बड़ी अच्छे से दी जाती है, इमरजेंसी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि सन 75 में इन्होंने इमरजेंसी का खेल किया था। तो इनके नाम के हर एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी विशेष रूप से सेवा में रहती है, आप कभी भी जा करके देख सकते हैं। देखिए इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, इनके गवर्नमेंट स्कीम्स की एक खास बात बताएं आपको, इसमें पराया माल अपना स्कीम बड़े अच्छे से चली है। इनकी इसी स्कीम का ये कमाल था कि सरकारी बाबू खुद को भगवान समझने लगे थे। सरकारी बाबू को लगता था कि भाई हम पैदा हुए धरती पर, पहला अपने एहसान किया, दूसरा हमने सरकार पर एहसान किया कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो वो एहसान था लोगों पर, जनता पर, सरकारी बाबुओं का। तो ये क्या है, सैलरी तो लेते ही थे, अपना काम करने की सैलरी इनको मिल रही है ये नहीं सोचते थे, इन्हें लगता था सैलरी तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके अलावा जो एक्चुअली जो इनको काम करना होता था उसके लिए ये अलग से पैसे लेते थे इस स्कीम के तहत। तो ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई थी कांग्रेस के ज़माने में, बहुत ज़्यादा, और शायद इसी स्कीम की वजह से, यहाँ के लोगों की सरकारी मेंटालिटी की वजह से देश जो है 50 साल पीछे चला गया था इस स्कीम की वजह से। तो ये आप समझ सकते हैं, खैर क्या बोलना। ये देखिए म्यूजियम एंड पार्क्स, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ है इनके नाम पे, कितना बताएं आपको, देखते जाइए, समझते जाइए, देखते जाइए। देखिए यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अरे इनको लगा कि लो मेरे पिताजी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, वो डिग्री देते हैं, मैं नहीं दे सकती, ये तो परिवार देश का वैसे ही सबसे प्रतिष्ठित पढ़ा लिखा परिवार तथा कथित रूप से, तो इन्होंने कहा कि ना मेरे नाम पर भी रहेगा। तो देखिए इनके नाम पे
चलिए आगे अब बात करते हैं इनके सुपुत्र श्री राजीव गांधी जी की। इनका भारत या भारत की राजनीति में सबसे बड़ा योगदान यह है कि ये नेहरू जी के नाती और इंदिरा जी के पुत्र हैं। इससे बड़ा इनका कोई योगदान नहीं है। सोचिए, प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने सन 84 में 2 नवंबर को कहा था, इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद, जब सिख दंगे हुए, सिख दंगे क्या हुए, प्रायोजित दंगे हुए जो कांग्रेसियों ने करवाए थे, उस दंगे के रिएक्शन में प्रधानमंत्री होकर के इन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कितने संवेदनशील थे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। ये एक रिसर्च का विषय है कि इनको भारत रत्न क्यों मिला है। अगर आप में से कोई भी समझ पाए, कोई भी बता पाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन्हें भारत रत्न क्यों मिला है। देखिए, इनके नाम पर भी अवार्ड है, 2 अवार्ड है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले तक भारत का जो खेल में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है खेल रत्न, वो भी इन्हीं के नाम पे था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वो तो कहिए कि चेतना आई इस सरकार को, और इस सरकार ने सच में जो खिलाड़ी थे, बहुत महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे इस खेल रत्न पुरस्कार को कर दिया। अन्यथा अभी तक ये राजीव गांधी के ही नाम पे चल रहा था। हालांकि ये पूरा परिवार ही खिलाड़ी रहा है, इसके बारे में क्या कहा जाए। तो ये कहानी है इनकी। ये देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनके इंस्टीट्यूट की आपको एक कहानी बताएं। इनके इंस्टीट्यूट में जैसे इनकी माता जी के इंस्टीट्यूट में या वो सिखाया जाता था ना, आपको बताए थे पराया माल अपना वाली कहानी, तो इनके इंस्टीट्यूट की कहानी भी आपको बताते हैं। इनके इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला इजाद किया गया था कि 100 पैसे को अगर आप 2 भाग में करिए तो वो 15 पैसा और 85 पैसा कहलाता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने 100 पैसा कहीं भेजा तो क्या होगा कि जिसको आप 100 पैसा भेज रहे हैं उस तक 15 पैसा पहुंचेगा, 85 पैसा इधर उधर हो जाएगा। तो ये इनके इंस्टीट्यूट की सबसे विशेष बात हुआ करती थी। इसका भी प्रभाव काफ़ी साल तक रहा, इनफैक्ट आज भी है। धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखते हैं पूरी तरह से कब तक खत्म होता है। एक बात का इस पूरे परिवार ने विशेष ख्याल रखा। सोचा कि जब अमीर और गरीब की खाई हमने इतनी बढ़ा ही दी है, जब हमने गरीब को और गरीब कर दिया है और एक्चुअली इतना मजबूर कर दिया लोगों को कि वो 2 जून की रोटी किसी तरह से जुगाड़ करने में लगा रहे, उसका पूरा जीवन बीत जाए, वो उससे आगे की सोच ही ना सके, जिससे कि कभी कोई इनको सत्ता से बेदखल ना कर सके। आप समझिएगा मेरी इस बात को, थोड़ी अजीब सी लगेगी लेकिन सच यही है। केवल इन्हीं चीज़ों में उलझा करके रख दिया कि वो इसके आगे कभी कुछ ना सोच सके और इनके लिए सत्ता एकदम एक छत्र रहे, कभी इनको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ये इनका मोटिव था। इसी को ध्यान में रखते हुए ना इन्होंने 2-4 हॉस्पिटल बनवा दिए ताकि आने वाली पीढ़ी कम से कम ये तो कह सके कि भैया देखो ये हॉस्पिटल की शुरुआत हमने की थी। लेकिन उद्देश्य क्या था हमने आपको बता दिया। इसके अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं था और ना है इस परिवार का। आज की डेट में भी यही है। देखिए स्टेडियम का है ना, बड़े बड़े खिलाड़ी रहे तो स्टेडियम क्यों नहीं रहेगा। देखिए तीनों में एक होड़ थी, हम किसी से कम नहीं। सबने अपने अपने नाम पे म्यूजियम्स, स्टेडियम, यूनिवर्सिटीज़, अवार्ड्स, जाने क्या क्या, देखते जाइए। इसमें तो लिस्ट एक्चुअली क्या है, ये पूरी लिस्ट जो है वो विकिपीडिया से ली गई है, आपको बता दें। बहुत सारे ऐसे चौक चौराहे, बहुत कुछ ऐसा है जो छूट भी गया है, तो आप इसको अपने एंड से भी सर्च कर सकते हैं। आप देखिएगा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको जानकारी दे सकें कि इस परिवार ने देश के साथ क्या किया, क्या कर रहे हैं और इनका क्या प्लान है आगे का। हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी इनसे हमेशा, जब तक ये परिवार इस देश में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हमने लिखा भी हुआ है कि योर सब्सक्रिप्शन मैटर्स अ लॉट। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो मेरे लिए बहुत दिक्कत है, डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप समझिए, आपका एक भाई डीमोटिवेट हो, आपको अच्छा लगेगा?
सब्सक्रिप्शन के साथ आप ये ज़रूर देखते जाइए कि क्या है, हमने देखा है, हमें देखना है, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। ठीक इसी तरह आपने पहले भी सब्सक्राइब किया है, आप सब्सक्राइब करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी यही गुजारिश है। नहीं करेंगे तो आप हमें मुसीबत में पाएंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन करिए, करवाइए, हाथ जोड़कर आपसे विनती है। देखिए यहाँ हम लोग सब्सक्रिप्शन खेल रहे हैं और ये वहाँ से उड़ लिए, एयरपोर्ट पर आ गए। देखिए यही करने वाले हैं ये लोग, वैसे भी रियल लाइफ में भी यही करेंगे। हम और आप एक दूसरे में उलझे रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में उलझे रहेंगे और ये लोग देश को बेच करके निकल लेंगे। तो इसीलिए इनको निकलने मत दीजिए, हमें सब्सक्राइब करिए, और भी जानकारी आपको देंगे, कोशिश करेंगे। और इनको उड़ने मत दीजिए, ये उड़ गए तो समझिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन तीनों को तो आपने जान लिया, समझ लिया। अब इन तीनों ने जो अपना अंश छोड़ा है, ये लोग रक्तबीज की तरह हैं, आप समझ लीजिए। इस परिवार का न कोई धर्म है, न ईमान है, कुछ भी नहीं है, न इनका कोई राष्ट्र प्रेम है, कुछ नहीं है। बस आप ऐसे समझ लीजिए, इनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होना है और जितना हो सके इस देश को लूटना है, बर्बाद करना है। तो आप सबसे ये निवेदन है, विनती है, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा समझिएगा और आने वाली पीढ़ी को भी इनके बारे में ज़रूर बताइएगा, जितना हो सके उतना बताइएगा। एक बार फिर से पुनः वही गुजारिश, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे अभी बहुत कुछ इसी तरह का देंगे, जो सत्य पर ही आधारित होगा, कोई फिक्शन नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।